सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी पाठ्य पुस्तक से अध्याय 15 बिशन की दिलेरी नामक कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उसी अध्याय का तीसरा एवं अंतिम भाग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर में प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थीं। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वो किसी अजनबी को देखकर इसी तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। बच्चों, क्या आपने कभी दड़बा देखा है? दड़बा लोहे अथवा बांस का बना एक पिंजरा होता है, जिसमें मुर्गियों और कबूतरों को रखा जाता है। बिशन ने इधर उधर देखा ताकि वो तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके, और एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वो चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वो शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वो अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वो चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वो किसी और को दिखाई ना दे, लेकिन वो स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वो न माना। पिछले दोनों पांव पर खड़े होकर वो उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? बच्चों, पाठ में आपने ढलावदार छत के विषय में पढ़ा। पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्यतः ढलवा छतों का उपयोग होता है, जिससे अत्यधिक वर्षा या हिमपात होने पर छत पर बर्फ इकट्ठा न हो। जिससे अत्यधिक वर्षा या हिमपात होने पर छत पर बर्फ इकट्ठा नहीं हो पाती है तथा इससे कमरे का तापमान भी सामान्य रहता है। शिकारियों ने कर्नल दत्ता से बताया कि साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो,
उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वो इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है। अब जाते हो? अब जाते क्यों नहीं? खड़े क्यों हो? शिकारी बिना कुछ बोले वापस चले गए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी जल्दी आइए, ये बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बच्चों, भारत में शिकारियों द्वारा पक्षियों का अंधाधुंध शिकार करने के कारण कुछ पक्षियों की प्रजातियां लुप्त होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। इनमें सोन चिरैया, साइबेरियन सारस आदि प्रमुख हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में पक्षियों के संरक्षण हेतु एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। ये अभ्यारण्य साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर पहुंचे और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो ये मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वो उड़ सके। जाओ, दवाइयों का बक्सा ले आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया और फिर दवाई लगा दी। पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वो ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो ये बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। बच्चों, ये कहानी कैसी लगी आपको? बच्चों, हमें भी बिशन की तरह ही
पशु पक्षियों के प्रति अपने मन में प्रेम व दया का भाव रखना चाहिए। किसी भी पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए। यदि कोई पशु या पक्षी हमें घायल अवस्था में या किसी विपत्ति में पड़ा दिखाई दे तो हमें यथासंभव उसकी मदद करनी चाहिए। हमारा आज का गृहकार्य, इन वाक्यों को पूरा कीजिए। क, वह इतना धीरे चल रहा था मानो। ख, रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो। ग, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो। घ, बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही थी मानो। धन्यवाद।